अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जाली CBI ओहदेदार के श्रीनिवास राव की गिरफ्तारी से मुतालिक एक केस के सिलसिले में तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर और TRS के रुकने पार्लियामेंट वीर रविचंदर को समन जारी किए। CBI के ओहदेदारों ने चाशुम्बे को दोनों कायदीन को नोटिस से हवाले करते हुए उन्हें जुमेरात यानी 1 दिसंबर को दिल्ली में मरकजी एजेंसी के रूबरू रुजू होने के लिए कहा है। श्रीनिवास राव को 2 दिन कबल दिल्ली में तमिलनाडु भवन से गिरफ्तार किया गया था। CBI के ओहदेदार करीमनगर में वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर की रिहायशगाह पहुंचे, लेकिन वजीर मौसूफ दस्तयाब नहीं थे। बाद उनके अफराद खानदान को नोटिस हवाले की गई। इसी तरह की एक नोटिस TRS के रुकने राज्यसभा रविचंद्र को भी हवाले की गई। वजीर सिविल सप्लाईज और रुकने पार्लियामेंट TRS से इम्कान है कि श्रीनिवास राव के साथ उनके रवाबित के बारे में पूछताछ की जाएगी, जिसने खुद को ज्वाइंट डायरेक्टर CBI जाहिर करते हुए अवाम को धोखा दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाले श्रीनिवास ने मरकजी एजेंसी की तहकीकात का सामना करने वाले अफराद की मदद का वादा किया था। जुनूबी रियासतों के सियासी हलकों और इंतजामियों में बासर होने का दावा करते हुए उसने करोड़ों रुपए की मामलतें भी की थी। CBI समझा जाता है कि इस नुक्ते पर तहकीकात करेगी कि कमलाकर और रविचंद्र मुबैना तौर पर श्रीनिवास से रुजू हुए थे ताकि ग्रेनाइट कंपनियों में बेकायदियों से मुतालिक एक केस में श्रीनिवास अपने राब्तों के जरिए उनकी मदद करे। महकमा इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने 9 और 10 नवंबर को ग्रेनाइट फर्म्स के मालिकीन के दफातर और रिहायशगाहों की मुश्तरका तलाशियां ली थी। उनमें चंद फर्म्स वजीर और रुकने पार्लियामेंट के अफराद खानदान के भी हैं। ये तलाशियां उन इल्जामात के बाद ली गई कि ग्रेनाइट का कारोबार करने वाले अफराद टैक्स से बचते हुए बेमा कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाद मुतला किया था कि तेलंगाना में चंद ग्रेनाइट कंपनियों के रवाबित चीनी इदारों से पाए गए। उनमें एक ऐसा चीनी शहरी भी शामिल है जिसका नाम पीनामा लीक्स में था, माफ कीजिएगा पनामा लीक्स में आया था। पीर को CBI ने तमिलनाडु भवन से श्रीनिवास को गिरफ्तार किया, जिसने खुद को IPS ओहदेदार और ज्वाइंट डायरेक्टर CBI जाहिर करते हुए कई अफराद को धोखा दिया था। वज़ीर बल्दियात KT रामाराव ने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के संग बुनियाद तखरीर के इंतजाम का जायजा लिया, जिसका 9 दिसंबर को संग बुनियाद रखे जाने वाला है। इस जायजा इजलास में ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले वज़रा श्रीनिवास गौड़, सविता इंदिरा रेड्डी के अलावा बिशतर अवामी नुमाइंदे और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तौसी कामों का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव संग बुनियाद रखने वाले हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद शहर में अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मजीद मुस्तकम करने के एक हिस्से के तौर पर मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तौसी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो की सर्विसेज को वसअत दी जाएगी। शमशाबाद से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के दरमियान मेट्रो रेल के दूसरे मरहले को शुरू किया जाएगा, जिससे लाखों अफराद मेट्रो में सफर कर सकेंगे। वजीर सेहत और फाइनेंस हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट में नए मंडल भूमपल्ली और अकबरपेट की तश्कील पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने उनकी दरखास्त पर कोकनूरपल्ली, निजामपेट और भूमपल्ली मंडलों की तश्कील को फौरी तौर पर मंजूरी दी है। वो चाशुम्बे को हल्के दुब्बाक में पार्टी इजलास में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BJP कायदीन PDS के थैलों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल न करने पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर, पेट्रोल बंक्स और हैंडलूम पर GST लगाने पर वजीर आजम की तस्वीर का इस्तेमाल करना चाहिए। हरीश राव ने BJP के रियासती सदर बंडी संजय से इस बात का जवाब देने का मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत के हक के 6000 करोड़ रुपए को क्यों रोक दिया, जबकि KCR ने खेत के कुओं पर बरकी मीटर लगाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मरकज ये हजम नहीं कर पा रहा है कि KCR किसानों को मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तुलबा को तालीम के अलावा खेलों और सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेने की जरूरत है। रियासती वजीर ने चाशुम्बे को वेलफेयर ग्राउंड सनतनगर में तस्लीम शुदा स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के जेर एहतमाम तीसरे स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि खेलों से तुलबा को बहुत राहत मिलती है, जो ज्यादातर क्लासरूम्स और इम्तिहानात की तैयारी में महदूद रहते हैं। उन्होंने तुलबा को मशवरा दिया कि वो खेलों और दीगर मुतालिका शोबों पर भी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि तालीम माशरे में बहुत इज्जत का बाइस बनती है और खेल इंसान को जीत और हार की अहमियत सिखाते हैं। स्पोर्ट्स मीट में तकरीबन 50 स्कूलों के तुलबा हिस्सा ले रहे हैं।
Minister. In 2018, we contested from Sanat Nagar contest to all of them. There are pictures now, sir. Ramesh Prasad, sir, please. Okay. Sudhakar sir also has to take a bouquet. Now let's begin. Thank you, sir, for being present with us. Mr. Tusheta, Deputy Officer, वजीर सिविल सप्लाईज गंगा कमलाकर ने बताया कि रियासती हुकूमत ने खरीफ सीजन में 33,47,000 मीट्रिक टन की धान की खरीदारी की है। उन्होंने कहा कि इस पर हुकूमत के 6,892 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल खरीफ के सीजन में 1,51,00,000 मीट्रिक टन करीब 65 लाख एकड़ पर उगाई गई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत धान की खरीदारी के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में प्रोक्योरमेंट सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जहां इन खरीदारी मराकज़ के जरिए किसानों से रास्त तौर पर धान खरीदी जाएगी। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव से तेलंगाना जूनियर पंचायत सेक्रेटरी फेडरेशन के एक वफद ने मुलाकात करते हुए उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने की दरख्वास्त की। फेडरेशन के सदर राजेश्वर राव की क़यादत में एक वफद ने वज़ीर पंचायत राज से मुलाकात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 3.5 साल से खिदमात अंजाम ये लोग दे रहे हैं। सरकारी स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने में जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज अहम रोल अदा कर रहे हैं। इन मुलाजिमीन को मुलाजिमत की जमानत देने के लिए खिदमात को बाकायदा बनाया जाए। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने वफद को तयक़ुन दिया कि वो इस मसले को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से रुजू करते हुए उनके साथ मुनासिब इंसाफ करेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों आदिलाबाद जिले के नेरुडू गुंडा मंडल के पुचारा गांव के जूनियर पंचायत सेक्रेटरी राजकुमार ROFR सर्वे के दौरान ड्यूटी अंजाम देने के बाद घर वापस हो रहे थे। इस दौरान वो हादसे का शिकार हो गए, जिस पर उन्होंने जिला कलेक्टर से बात करते हुए राजकुमार को दवाखाना मुंतकिल करवाया और मुतासिरा जूनियर पंचायत सेक्रेटरी की हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। वज़ीर दयाकर राव ने पंचायत सेक्रेटरीज को मशवरा दिया कि वो सरकारी स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने और आवाम की मुश्किलात को दूर करने में कोई कसर बाकी ना रखें। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने इस बात का इंकशाफ किया कि तेलंगाना में 1100 से 1200 साल कबल ही धान की काश्त हुआ करती थी। काकतिया और दीगर हुक्मरानों के दौर में तालाबों के जरिए धान की काश्त हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती से तारीख से नावाकिफ बाज़ अफराद का कहना है कि तेलंगाना में बानी तेलुगुदेशम एनटी रामाराव के इख्तिदार में आने के बाद ही धान की काश्त हो रही है। उन्होंने आज नागर कर्नूल जिले के पालेम एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में 93 लाख की लागत से तामीर करदा मिट्टी के टेस्ट सेंटर यानी सॉइल टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद किसान मेले से खिताब करते हुए बात कही। अपने खिताब में वज़ीर ज़राअत ने कहा कि किसानों की हौसला अफजाई से ही रियासत और मुल्क की तरक्की मुमकिन है। असली दौर में भी फूड इंडस्ट्री मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में कई इख्तिराई तहकीकात हो रही हैं, उनके फ़वाइद किसानों को मिलने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इजनास को पैदा किया जा सके। ज़राअत में असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 10 से 11,000 साल माफ़ कीजिएगा 10 से
1100 साल कबल धान की काश्त होती थी। इससे कबल यहाँ इंसानों का वजूद नहीं था। इंसानों के वजूद में आने के बाद ही यहाँ ज़रूरी सरगर्मियाँ शुरू हुई और रिसर्च का काम भी शुरू हुआ। శాంతం పెట్టించిన ఆయన నెరవేయలేదు. నెక్స్ట్ కృష్ణమాను టార్గెట్ పెట్టున్నా ఆయనతో కూడా ఒకసారి పెట్టిస్తా. రోజు పశువులు వాడినటువంటి ఆ షెడ్ల పశువుల మూత్రం కానీ పెండ తీసినాక దాంట్లో ఎట్లా అడుగు మిగులుతాయి. దాన్ని కడిగినప్పుడు ఆ రొచ్చు మొత్తం పోతుంది. దానికి ఒక గుంత కొట్టించి అదంతా రోజు ఆ గుంతలు పడితే 2-3 రోజులుగా నిన్నట్లు మోటార్ పెట్టి చెట్లు కొట్టేస్తాం. మళ్ళీ పెద్ద రోగాలు ఉండవు. పెద్ద రోగాలు అనేవి ఉండవు. వేట ఈదురుగాలు వచ్చినప్పుడు చుట్టుముట్టు మా పక్కన రైతులు వాళ్ళు కదా గాలి కదా కాయలు కాలిపోతాయి అవైపోతాం కదా అంటారు. పాపం వాళ్తాయి కూడా వాళ్ళ 3 కాయలు కాస్తే నాకు 2 కాయలు కావాలి. सदर रियासती बीजेपी और पार्लियामेंट बंडी संजय की 5वीं मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा आज तीसरे रोज में दाखिल हो गई। आज उन्होंने निर्मल जिले के भैंसा के कई देहातों के अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया कि मुस्तकबिल में अवाम का ताउन हासिल करते हुए बीजेपी इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के मसाइल को न सिर्फ हल किया जाएगा बल्कि निर्मल जिले की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को हर शोबे हयात में नाकाम करार दिया। बंडी संजय की पदयात्रा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। बीजेपी रुकन असम्बली ईटला राजेंद्र ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा की जानिब से 12 मरतबा बगैर मरकजी हुकूमत के ताउन के तेलंगाना में स्कीमात को रूबे अमल लाने के दावे को झूठा और मज़हका खैस करार देते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत रियासतों से इनकम टैक्स और सेंट्रल टैक्स और दीगर टैक्सेस जो उसूल करती है उसमें 41% मुल्क की रियासतों को दिया जाता है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत शोबे सेहत, कौमी जमानत रोजगार स्कीम और वज़ाइफ और दीगर स्कीमात में भी मुल्क की हर रियासत को फंड्स मंजूर करती है, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। इसके बावजूद वज़ीर आला केसीआर रियासती वज़रा केटी रामाराव, हरीश राव और एरबली दयाकर राव की जानिब से मरकजी हुकूमत पर फंड्स जारी न करने का इल्ज़ाम मज़हब का खैज नहीं तो और क्या है। ईटला राजेंद्र ने बताया कि रियासती हुकूमत जानबूझकर मरकजी स्कीमात को रियासत के रूबे अमल न लाते हुए रियासत की आवाम का नुकसान कर रही है। केसीआर का गवर्नमेंट पालन करने में विफल होके केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप लगा के आगे जाने के लिए जो कोशिश कर रहा है वो गलत है। केंद्र सरकार अभी तक जो FRBM लोन लिया था, राज्य सरकार ने जो गारंटी लोन लिया था
और पीएफसी, आरईसी जैसा जो अलग अलग संस्था से जो लोन लिया था, ये पूरा 5 लाख करोड़ के ऊपर है। 2014-15 में 77,000 लोन था पूरा, कुल मिला के आज 5 लाख के ऊपर हो गया। 2020-21 में 3,25,000 करोड़ रुपीस FRBM लोन्स, 1,05,000 करोड़ रुपए गारंटी लोन्स एंड पीएफसी एंड आरईसी का 33,000 करोड़ रुपीस, ये कुल मिला के 5 लाख करोड़ का ऊपर हो गया। आज एक बच्चा तेलंगाना में अगर पैदा हुआ तो 1,25,000 रुपीस लोन से डेट सर्विस जो बाहर आता है। तेलंगाना राज्य को पूरा डेट जैसा स्टेट बनाया है। आने वाला दिन में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं रहता, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं रहता, पैसा लोन लेके जो स्कीम्स जो कर रहा बोल के जो बता रहा है, एक केसीआर जी ने पूरा गलत काम कर रहा है। केसीआर का पूरा जो बात आवाम में समझ में आ गया। आने वाला दिन में केसीआर जी को हराने के लिए आवाम तैयार है। जो भी केंद्र सरकार के ऊपर जो बता रहा है, जो FRBM लोन कट किया, ये गलत है। वो लोग ज़्यादा लिख के बजट में शो करें, वो गलत है। आज जो केंद्र सरकार ने अभी तक हमको जो सहायता दिया था। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज रियासत भर के तमाम असेंबली हलकों में किसानों के मसाइल पर धरने व एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए गए, जिसमें कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने अपने अपने मुतालिका आरडीओ को याददाश्तें हवाले की, जिसमें किसानों के कर्ज की माफ़ी, धरानी पोर्टल को मनसूख कर देने और पुडू अराजियात की यकसोई का मुतालबा किया गया। इस एहतजाजी धरने में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों के सदूर, असेंबली हल्के के इंचार्जेस, साबिक़ वज़रा, साबिक़ अरकान असेंबली और तेलंगाना PCC के कायदीन ने हिस्सा लिया। मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर में मुनक़िद हुए एहतजाजी धरने में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पोन्नम प्रभाकर, रुकन काउंसिल जीवन रेड्डी, चुप्पदंडी असेंबली हल्के के इंचार्ज M सत्यम और दूसरों ने शिरकत की। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी लीडर वाई शर्मिला की गिरफ्तारी और उनकी गिरफ्तारी की वजूहात पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने शर्मिला की हिफाजत और सेहत की हालत पर अपनी तशवीश का इजहार किया। गवर्नर ने कहा कि जब शर्मिला अभी अंदर ही थी तो कार को हटाना खौफनाक था। उन्होंने कहा कि हमें खवातीन के साथ उनकी सियासी वफादारियों से कतई नज़र एहतराम और हुस्न सलूक से पेश आने की ज़रूरत है। टीआरएस रुकन असेंबली बालका सुमन ने टीआरएस कानून साज काउंसिल MS प्रभाकर के हमरा मीडिया से बात करते हुए सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाई शर्मिला पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि वाई शर्मिला और राजशेखर रेड्डी और उनका पूरा खानदान मुखालिफ तेलंगाना है। उन्होंने मुख्तलिफ वीडियोस पेश करते हुए बताया कि वाई जगनमोहन रेड्डी जिस वक्त रुकन पार्लियामेंट थे उस वक्त पार्लियामेंट में तेलंगाना के खिलाफ बैनर थामे हुए एहतजाज किया था और राजशेखर रेड्डी का खानदान के हामी KVP रामचंद्र राव ने पार्लियामेंट के बाहर तेलंगाना के खिलाफ मुसलसिल धरने दिए थे। उन्होंने बताया कि वाई शर्मिला खुद अपनी एक तकरीर के दौरान हैदराबाद को छोटा पाकिस्तान कह चुकी हैं। మాట్లాడుతుంటే కన్నా మీ డ్రామాలు నువ్వెంత కష్టం అసలు అనుకుంటే మళ్ళీ నడిపినట్టు నడుపుతాం అనుకుంటలేం గంతే
అనుకుంటే అడుగు కూడా బయట పెట్టదు. అందుకనే ఇంత క్లియర్ గా చెప్తా ఉన్నాం. ఇవాళ కూడా కేసీఆర్ గారిని పట్టుకుని తాలిబాన్ అన్నది తెలంగాణ కాదు, ఇది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అన్నది. మరి ఎందుకున్నా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అయితే పిలుపు రాష్ట్రానికి ఉండమనండి. నేను పిలిపిస్తే లోటస్ పార్లకి అడుగు బయట పెట్టదు. పిలుపులు ఇస్తలే, మాట్లాడతలే, ఆర్డర్ని ఆపుకుంటున్నాం, బతిమలు ఆడుకుంటున్నాం, గొడవలు వద్దు, రెస్పాన్స్ కావద్దని చెప్పి ఆపుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా స్టాండ్ బై. రేపు షర్మిల పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే కూడా ఎక్కడ ఏం జరిగినా మాకు సంబంధం లేదని కూడా చెప్తున్నా ఓపెన్ గా. ఇంత ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను ఆన్ రికార్డ్. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि वाई शर्मिला की गिरफ्तारी का पूरा मामला टीआरएस की जानिब से प्ले किया गया एक सियासी ड्रामा है और इस ड्रामे की स्क्रिप्ट तेलंगाना भवन में लिखी गई। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह शर्मिला की यात्रा में खलल पैदा किया गया और जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये सब सियासी ड्रामा है। ये टीआरएस की जानिब से किया जा रहा है ताकि अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद गरीबों को प्लाटिंग 100 गज, इससे पहले कांग्रेस हुकूमत में जो गरीब रहता वो लोगों को 100 गज प्लाट देने का जीव है। मगर तेलंगाना बनने के बाद, तेलंगाना टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद ये 100 गज देने का जीवो निकाल दिए। अभी किसी गरीब को 8 साल से कोई गरीब को किधर भी प्लाटा नहीं दे रहे। आजकल हैदराबाद से लेके कहीं तो भी जाओ, एक 100 गज खरीदना बोलते 10 लाख 15 लाख हो रहा। ये आज जो प्रेस मीट में मैं सीएम साहब को लेटर लिखा, मैं संगारेड्डी से लेके सारी तेलंगाना स्टेट में 100 गज गरीबों को देने का जीवो निकालो। जमीन ना रहे तो जमीन कहां से तो भी खरीद के दिलाओ। ये ऐसा जीवो निकालो। मैं सीएम साहब को लेटर लिखा। आने वाले असेंबली में भी हम सीएम साहब को पूछेंगे, सीएम साहब गरीबों को 100 गज प्लाट देने का सारे तेलंगाना में अमल होना बोल के मैं असेंबली में पूछने वाला पूछता हूं। भाई देखो, आज एक घर में 2 बच्चे 3 बच्चे शादी को है, 2 बेटे हैं शादी कर लिए, कहाँ रहेंगे? ये बहुत गरीबों का घरों में ये प्रॉब्लम है। एक घर में 2 बच्चे शादी कर लेके, जितने भी स्लम्स है, जितने भी बस्तियां हैं, हर एक बस्ती में हर एक, ठीक है, कॉलोनियों में तो थोड़ा पैसे वाला। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल का आगाज ना होने को लेकर टीआरएस के सीनियर कायद राशिद शरीफ ने नाराजगी का इजहार किया। आज मीडिया से बात करते हुए राशिद शरीफ ने कहा कि हालांकि वजीर आला चंद्रशेखर राव को एक सेकुलर कायद माना जाता है और उन्होंने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात का आगाज किया, लेकिन पुराने शहर में मेट्रो रेल के आगाज को लेकर और इसके अलावा अक़लियतों की बहबूद के लिए फंड्स जो मख्तस किए गए हैं उनके इजरा को लेकर टीआरएस हुकूमत काफ़ी कोताही कर रही है और उसे इस कोताही को फौरी दूर करने की ज़रूरत है। ना आप लोग SC ST के साथ जो आपका बजट है बिल्कुल नहीं के बराबर बजट है। आज आप ऐसो मेट्रो लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट रायपुर से मेट्रो लेके जा रहे हैं 31 किलोमीटर, जबकि 6 साल से मुसलसल फेज 2 जो ओल्ड सिटी में, वहां से जो सिकंदराबाद से फलकनुमा की जो लाइन है उसके लिए हम जिदोजहद कर रहे हैं। यहाँ पे खाली कोई मुसलमान नहीं रहता, यहाँ पे हिंदू भाई भी रहते, वो सब मिलजुल के रहते। आज बड़ी है सो हमारे पास एक सोच बन गई है कि ओल्ड सिटी को नजरअंदाज करें, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट को नजरअंदाज करें, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं खासकर सीएम साहब से बोल रहा हूँ कि हम पब्लिक में रहते हैं, हम क्या जवाब देना पब्लिक को? 6 साल से जो आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं सेकंड फेज के लिए, वो आपकी गवर्नमेंट आज तक नहीं ला सकी। आज तक है सो सेकंड फेज आने सका, आप है सो दूसरा फौरी आप ऐलान कर दे कि हम एयरपोर्ट तक उधर से लेके चले आएंगे। तो ये चीज बिल्कुल सरासर गलत है और ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें कि पहले फेज है सो जो सेकंड फेज जो रुका हुआ है उसको सिर्फ 4-5 किलोमीटर बाकी इमली बंद तक ला लिए गए।
पिलर्स पूरे उंगलीबंद तक आ गए। अगर 4-5 फेस अगर 4-5 किलोमीटर हम लेके चले गए फलकनुमा तक, यहाँ की आवाम को बड़ी सहूलत मिलेगी। यहाँ के चबूतरे खत्म हो जाएंगे, कुछ नौकरी के लिए उनको ट्रांसपोर्ट मिलने से उन्हें बाहर जाके काम कर सकेंगे, गच्चीबौली जाके, मादापुर जाके, हाईटेक जाके काम कर सकेंगे। अगर वो सहूलतें अगर अपन रोकते हैं उनके लिए, तो उनके लिए बड़ी नाइंसाफी होगी, उनके लिए बड़ी नाइंसाफी। और हमारी पार्टी का नाम भी बदलाव हो रहा है। आज मैं देखा आज के पेपर में माइनॉरिटी कमीशन के लिए एक 50 करोड़ रुपए के वास्ते हमारे HM सर, होम मिनिस्टर साहब, हरीश राव साहब के पास जाते हैं भीख मांगने। तेलंगाना की मौन आवाज पार्टी ने मुतालबा किया कि भद्राद्री कोत्तागुडम जिले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की हालिया हलाकत के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाए। मॉइस्टो ने अपने लीडर आजाद के नाम एक खत जारी किया, जो भद्राद्री कोत्तागुडम अल्लूरी सीतारामा राजू जिले डिवीजन कमेटी का सेक्रेटरी है। उसने कहा कि अराजियात की मिल्कियत का हक ना देने के नतीजे में कबायलियों और महकमे जंगलात के अहदेदारों के दरमियान तनाज़ा हो रहा है। उन्होंने तमाम कबायलियों से अपने हुकूक के हुसूल के लिए मुतहरिक होने की अपील की है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 4 शुम्बे को ऐलान किया कि उसने हैदराबाद में काम करने वाले IT मुलाजिमीन के लिए खुसूसी शटल बस खिदमात के आगाज के मंसूबे को तैयार किया है। हाईटेक सिटी, माधापुर और गच्चीबौली के इलाके की IT फर्म्स में काम करने वाले मुलाजिमीन बहुत जल्द शहर में मुंतखबा मकामात से महकमे RTC की बसों से रास्त अपनी कंपनियों तक पहुंच पाएंगे। महकमे RTC के एक जराये ने बताया कि इस ताल्लुक से IT फर्म्स को सर्वे फॉर्म्स भी हवाले किए गए ताकि मुलाजमीन की रवानगी और उन्हें छोड़ने के मकामात के अलावा औकात से वाकिफियत हासिल की जा सके। इस ताल्लुक से 5 दिसंबर तक तफसीलात रवाना करने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना में एक तालिब इल्म की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। पीटने वाली भी कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लास टीचर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की ने सोशल मीडिया पर उस खातून टीचर की तस्वीर पोस्ट की थी और उसके कैप्शन में बोरिंग क्लास लिखा था। इसी बात से नाराज टीचर ने उस लड़की समेत क्लास के कई दीगर स्टूडेंट्स की पिटाई की। एक स्टूडेंट ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और IPC की कई और सेक्शंस के तहत टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। राजन्ना सिलसिला जिले में दिल का दौरा पड़ने से इंटरमीडिएट के एक तालिब इल्म की मौत हो गई। ये वाकया मंगल की शब पेश आया। इस तालिब इल्म की शिनाख्त मुस्ताबाद के पोतगल के रहने वाले 18 साल के बालाकृष्णा के तौर पर की गई, जो एक प्राइवेट कॉलेज में इंटरमीडिएट की तालीम हासिल कर रहा था। उसने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसके अरकान खानदान ने उसको अस्पताल मुंतकिल किया। बादअज़म बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल को ले जाया गया, जहां एक और दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। बीवी का कत्ल करने वाले शोहर को मकामी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। तफसीलात के मुताबिक 9 साल कबल 29 साला सोनी की शादी N रामू नामी ऑटो ड्राइवर से हुई थी। ये जोड़ा सरूनगर इलाके में मुकीम था। उन्हें 3 बच्चे बताए गए। शादी के बाद से शोहर अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसे जहनी और जिस्मानी तौर पर हरासा किया करता था। हालांकि बुजुर्गों ने कई मरतबा समझाया, बावजूद इसके शोहर के रवैये में तब्दीली नहीं आई। 14 और 15 जनवरी की रात 2019 को सोनी जब महवे ख्वाब थी, मुलजिम ने अपने हाथों से उसका गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गया था। इस मामले में सरूनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया। यह मुकदमा LB नगर की अदालत में जेर दौरान था। आज फाजिल मजिस्ट्रेट ने मुजरिम को 29 साल M रामू को उम्र कैद की सजा सुनाई और 5000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक हो गई। यह हादसा चाशुम्बे की सुबह की अवली सातों में मलकोंडूर मंडल मुस्तकर की राजीव कॉलोनी में उस वक्त पेश आया जब RTC बस ने इन दोनों खवातीन को रौंद डाला। हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों खवातीन मौके पर ही हलाक हो गई। इनकी शिनाख्त कर ली गई है। तिरुमला एक्सप्रेस में आग लगने का वाकया पेश आया। ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से तिरुपति जा रही थी कि अचानक ये वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक नामालूम शख्स ने सिगरेट पीकर उसको कोच नंबर 6 में फेंक दिया था, जिसके नतीजे में यह वाकया पेश आया। इस वाकये के वक्त कोच में कोई भी नहीं था, वरना बड़े पैमाने पर जानी या माली नुकसान का अंदेशा था। रेलवे के अहदेदारों ने धुएं के साथ लगी इस आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। रियासत कर्नाटका के बेंगलुरु से हैदराबाद को ड्रग्स मुंतकिल करने वाली बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई स्पेशल ऑपरेशंस टीम LB नगर जोन और सरूनगर पुलिस ने मिलकर अंजाम दी। इस ग्रुप के पास से 12 ग्राम हेरोइन और 4 मोबाइल फोन, जुमला मालियत 1,50,000 रुपए जब्त किए गए। बावसूख जराये की इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी।
दी। इसके अलावा एक और ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी जोन और नेरद में पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोख्त करने वाली एक और बैनुल अक़वामी बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया। उनके पास से 750 ग्राम नशा व शय के अलावा दीगर अशिया भी जब्त की गई, जिनकी लागत 12,50,000 रुपए बताई गई। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।